पहलवानों से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हैं बजरंग पूनिया। तो पहलवान बजरंग पूनिया अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हैं और किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हैं बजरंग पूनिया। तो किसान नेता राकेश टिकैत भी अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हैं और पहलवानों से जुड़ी ये बड़ी खबर, कुछ तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो केंद्रीय खेल मंत्री के घर पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया था। उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि सरकार बातचीत के लिए तो पहले से ही तैयार है। और अब जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो खबर से जुड़ी हुई हैं। और साथ ही देखिए, अब बजरंग पूनिया अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हैं। देखिए, बहुत बढ़िया है जो इतने दिन के बाद में आज जो सरकार जागी है, अनुराग ठाकुर ने जो बुलाए हैं, तो मेरे तो यही है अपने खुद के विचार कि जो पहल रेसलर है उनको मिलना चाहिए और जो है समाधान निकालना चाहिए। सरकार ने भी जो है इस चीज़ को मानना चाहिए, बच्चों जो बात जायज़ है। तो कहीं क्या लगता है मसला हल होगा? देखिए, तो वैसे घर में मसला होगा कि नहीं, इस चीज़ जिस तरह पहले भी जो अनुराग ठाकुर ने जो पहले जो जनवरी में जो बैठे थे बच्चे, उस टाइम भी जो ये धरना उठाया गया था, लेकिन वो अपनी बातों पर जो खेल मंत्री वो रहा नहीं, जो बात जो बच्चों के साथ हुई थी, तो जबकि दोबारा जो धरना बैठा बैठ देने पर। आज आपके गांव बलाली में पंचायत है? आज हमारे गांव बलाली में पंचायत इसी मामले में, और जो ये है उस जो खाप पंचायत जो आज है इकट्ठी, तो ये जो आगे जो खाप पंचायत जो चौधरी हैं जो वह तो फैसला लेंगे, तो उसके लिए जो मीटिंग है अभी जो हमने जो सभी ने जिस दिन जो 9 तारीख के बाद में फैसला है, तो हम सब जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है 20-30 हज़ार आदमी हम तुरंत जो कहेंगे वहीं पहुँच जाएँ। और जो विनेश और जो बजरंग पूनियानी का जो आने का वो था, जो लेकिन शाम तक तो कोई विचार नहीं था, ना उनसे मुलाकात नहीं हुई, अभी वो बता नहीं सकता। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, किसान नेता राकेश टिकैत और बजरंग पूनिया केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, जैसा कि केंद्रीय खेल मंत्री ने पहले ही एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि खिलाड़ियों को बुलाया गया है एक बार फिर से बातचीत करने के लिए, तो वहां पर खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत भी इस मीटिंग में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और आपके घर पहुंचे हैं पहलवानों के समर्थन में, पहलवानों के साथ में। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं समझ से बाहर की है, क्योंकि ये आंदोलन जो है वो खिलाड़ियों की तरफ से चलाया गया था। अब ये बात तो स्पष्ट नहीं है कि क्या राकेश टिकैत को बुलाया गया था बातचीत करने के लिए या फिर खिलाड़ी अपने साथ में उन्हें लेकर के गए हैं, क्योंकि खिलाड़ियों ने जो अपने मेडल बहाने की बात कही थी गंगा में, और तमाम जो मेडल हैं वो राकेश टिकैत को दिए गए थे और उन्हीं की अपील पर उन्होंने मेडल नहीं बहाए थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि खिलाड़ी भी अपने साथ लेकर के गए हों, लेकिन अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि राकेश टिकैत इस मीटिंग में क्यों गए हैं, जबकि पहलवानों को बुलाया गया बातचीत के लिए। तो ये बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अब ये जो मीटिंग है वो होगी केंद्रीय खेल मंत्री के साथ। देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ फैसला इन खिलाड़ियों का रहने वाला है, ना पहलवानों का रहने वाला है। हालांकि अगर मैं बात करूं साधना, क्योंकि इस तरीके से विवाद लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है बिल्कुल, और इसका सीधे तौर पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की मोदी सरकार को होते हुए दिखाई दे रहा है। हरियाणा में भी क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा के लिहाज से भी अगर देखें, राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काफी इस मामले में बातें जो है वो पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले में इंटरफेयर कर चुके हैं, शनिवार को बैठक कर चुके हैं खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ियों से बातचीत कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, और इसी मसले पर अब दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अपनी जांच को आगे और थोड़ा उसमें तेजी जो है वो देखने को मिल रही है दिल्ली पुलिस की जांच में। अब बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच भी अंतिम चरण में है। लेकिन अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इससे जो साल 2024 में आने वाले चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हैं हरियाणा में, अगर खासतौर पर बात करें या दूसरे राज्यों में अगर बात करें, तो इस साल भी विधानसभा चुनाव है, तो उसमें हो सकता है नुकसान हो, क्योंकि ये पहलवान देश के हीरो हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, कई बार नाम रोशन किया है। तो ऐसे में इस वजह से मामला काफी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए अब पार्टी की छवि को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि
इन तस्वीरों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चा जो है इनकी बनी रहती है, क्योंकि ये खिलाड़ी कोई नेशनल लेवल के खिलाड़ी नहीं बल्कि इंटरनेशनल के टॉप रेसलर्स में आते हैं ये खिलाड़ी। तो ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर भी इनकी चर्चा होती है और पूरे देश में भी इसका कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव असर ना पड़े, इसीलिए तमाम खिलाड़ियों को रेलवे की नौकरी पर वापस भेजने की अपील केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, जिसके बाद तमाम खिलाड़ियों ने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन की है। और इसके अलावा हालांकि पहलवान अपने रवैये, अपनी जो जिद है उनकी या जो उनकी मांग है उस पर अड़े हुए डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि वो आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार की तरफ से चाहे जो भी प्रस्ताव दिया जाए उस पर वो चर्चा करेंगे, खाप के लोगों से चर्चा करेंगे और खाप नेताओं से सलाह लेकर ही आगे का कोई भी फैसला वो लेंगे, लेकिन अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। और मुख्य मांग जो है उनकी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग है और भारत में कुश्ती का खेल साफ सुथरा हो, जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं ब्रजभूषण सोलंकी पर, उस तरह की जो तमाम गतिविधियां हैं उन पर लगाम लगे, इस तरह की बातें जो है वो कही जाएंगी और निष्पक्ष चुनाव की बात कही जाएगी, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो ऐसे में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के निष्पक्ष चुनाव की मांग जो है वो की जाएगी। इस तरह की जो मांगे हैं वो रहने वाली हैं, लेकिन मुख्य मांग तो यही है क्योंकि यौन शोषण का आरोप खिलाड़ी की तरफ से लगाया गया और एक मामले में पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज हुआ। हालांकि उस मामले में ये भी बात सामने आई कि जो नाबालिग महिला पहलवान रही है उसने अपने बयान पलट दिए, अपने बयानों से वो पलट दी है। इस तरह की बातें भी सामने आई, लेकिन अभी तक इस मामले में भी स्पष्टता नहीं है कि वो वाकई अपने बयान से पलटी है या नहीं पलटी है। लेकिन अब देखना होगा क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच अंतिम चरण में है और आज केंद्रीय खेल मंत्री के साथ एक बार फिर से बैठक करने के लिए खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। बैठक जारी है, बैठक चल रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या कुछ रहता है इस बैठक में, क्योंकि लगातार पहलवानों की तरफ से यही कहा गया है कि अभी भी हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं है, अभी भी हमारा प्रदर्शन जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अमेरिका की एक यात्रा उनकी रहने वाली है, तो ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल लेवल पर उनका वहां पर कोई इस तरह का विरोध हो, इसीलिए उससे पहले इस विवाद को सुलझाने के मूड में अब केंद्रीय खेल मंत्री भी नजर आ रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर आज पहलवानों के साथ बातचीत में क्या कुछ बिल्कुल हितेंद्र, यहाँ पर देखने वाली बात होगी क्योंकि बजरंग पूनिया भी पहुंचे हैं और किसान नेता भी पहुंचे हैं, तो क्या कुछ समाधान निकल सकता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बहुत शुक्रिया। तो देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर बजरंग पूनिया पहुंचे हैं और किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए भी कहा था कि सरकार पहले से ही बातचीत के लिए तैयार है। अब मेरे सहयोगी ने भी इस तरह से जानकारी दी कि अब राकेश टिकैत को बुलाया गया है, न्योता दिया गया है या फिर यूं कहीं कि निमंत्रण दिया गया है या फिर वो खुद से गई हैं। इस पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं।